हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज जो टॉपिक ऑफ द डे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ओपेक। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब हमें नाम से ही पता लग रहा है कि ये ओपेक है क्या। ये ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है उन सब कंट्रीज़ के जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं, मतलब पेट्रोलियम अपने देश से बाहर भेजती हैं। और कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी हमारे पास मटेरियल है, कोई चीज़ है, उसका निर्यात, उसकी एक्सपोर्टिंग हम कब करते हैं? जब हमारे पास वो अबंडेंस में होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इसमें वो सारी कंट्रीज आती हैं जहाँ जिनके पास जो है पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा अबंडेंस में होता है, भरपूर मात्रा में होता है, और वो एक्सपोर्ट भी करते हैं उसको। ठीक है ना, ओपेक आप समझ गए होंगे क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज की एक संस्था है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, फॉर्मेशन कब हुई ये पता होना चाहिए। 1960 में हुई थी। कहाँ पे? इन बगदाद। बगदाद कहाँ पे? इराक में। ठीक है, बाय द फर्स्ट 5 मेंबर्स, पहले 5। अब प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1960 में बगदाद में, उस टाइम पे 5 इसके मेंबर्स थे। तो इनको आप फाउंडिंग मेंबर्स भी बोल सकते हो। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? हेडक्वार्टर्स है इसके वियना, ऑस्ट्रिया में। बट ध्यान देने वाली बात है कि जो ऑस्ट्रिया एक कंट्री है और जो ऑस्ट्रेलिया है वो अलग है। तो जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया उन्हें कन्फ्यूजन होगा, बाकी तो जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो अच्छी खासी नॉलेज होगी इस बारे में। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जो कि यूरोप में सिचुएटेड है, और ऑस्ट्रेलिया तो आप सबको पता है, इंडिया के नीचे वाला जो पार्ट है दिखता है ना, वो कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है। इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट जिसपे एक ही कंट्री है, वो है ऑस्ट्रेलिया। चलिए, थोड़ा सा हम टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो हम बात कर रहे थे कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। बट ध्यान देने वाली बात ये है दैट इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक। ये जो जगह है, ऑस्ट्रिया जो कंट्री है, ये मेंबर ही नहीं है ओपेक का, लेकिन हेडक्वार्टर्स इसके यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, मेंबर्स कितने हैं? 13, मतलब 5 जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, उसके बाद टोटल अब राइट नाउ बात करें तो 13 मेंबर्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है ओपेक का? अब कोई भी संस्था बनती है उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है? टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज अमंग मेंबर कंट्रीज इन ऑर्डर टू सिक्योर फेयर एंड स्टेबल प्राइसेस फॉर पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स। जितनी भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, जो मेंबर्स हैं ओपेक की, उनका काम है जो पेट्रोलियम पॉलिसीज हैं उनको मेंटेन करके रखना, टाइम टू टाइम उनको चेंज करते रहना, ताकि जो भी पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स हैं उनको सही, फेयर और स्टेबल प्राइस मिले। ऐसा नहीं कि पेट्रोलियम की वैल्यू, पेट्रोल जो है हम बाहर बेच तो रही हैं वो कंट्रीज, लेकिन बहुत कम में बिक रहा है, उनको लॉस हो रहा है। नहीं, उनको प्रॉफिट भी हो और जो भी उनका खर्चा या जो भी आपूर्ति जो भी होता है ना, यूज पैसा, वो सारा उनको मिले भी, थोड़ा प्रॉफिट भी हो, इस तरह से। ठीक है, क्या इंडिया ओपेक का मेंबर है? तो क्या इंडिया पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है? क्या इंडिया में पेट्रोल अबंडेंस में है? नहीं। यहाँ पे आपने देखा क्या कहीं इंडिया का जिक्र है? नहीं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, ये जरूर पढ़ना है कि क्या इंडिया उसका मेंबर है, क्या इंडिया का उसमें कोई रोल है, क्या हमारे पीएम मोदी जी ने उससे रिलेटेड कुछ किया है? नहीं। तो ओपेक के साथ इंडिया का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक, याद रखना है ना। यहाँ पे थोड़ी सी बातें मैंने अलग से लिखी हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ परमानेंट इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। परमानेंट है, ये परमानेंट बॉडी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी 13 कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने ये संस्था बनाई है। ठीक है, इट एम्स टू मैनेज द सप्लाई ऑफ ऑयल इन एफर्ट टू सेट द प्राइजेस ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। ये ऑयल को इस तरह से सप्लाई करते हैं कि पूरी दुनिया में जो प्राइजेस हैं ऑयल के, उनको अच्छे से सेट कर सकें कि इनको प्रॉफिट भी हो सके। समझ रहे हैं? बिजनेस। ठीक है, इन द वर्ल्ड मार्केट इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्लक्चुएशंस नहीं हो के उस टाइम पे एक्सपोर्ट होते हुए कुछ कीमत है, बाद में कुछ कीमत हो जाए। चलिए, वो चीज़ तो होती है ना। अब जैसे इंडिया में अगर हम बात करें, पेट्रोल हम कितने का इंपोर्ट करते हैं और उस पर टैक्स मिला मिला के अब तो 100 से भी पार कर गया है ना। चलिए, यहाँ पे काम है कि फ्लक्चुएशंस अवॉइड करनी है विच माइट अफेक्ट द इकोनॉमीज ऑफ बोथ प्रोड्यूसिंग एंड परचेजिंग कंट्रीज। फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करेंगे तो जो प्रोड्यूस करती हैं पेट्रोलियम प्लस जो परचेज यानी खरीदती हैं पेट्रोलियम इनसे, उन दोनों को ही कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया ओपेक के बारे में बेसिक सी चीज़ें। फॉर्मेशन 1960, हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया, मेंबर्स 13, ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया। प्राइजेस सेट करना ताकि पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा हो सके। और क्या इंडिया इसका मेंबर है? तो इसका आंसर है नो। ठीक है, ये हो गई बिल्कुल बेसिक चीज़ें। अब हम आगे चलेंगे और एक दो करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, प्लस ओपेक प्लस कंट्रीज़ का भी हम जिक्र पढ़ते हैं, तो वो क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
फाइन, अब पढ़ लेते हैं करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग हेल्ड वर्चुअली। इंडिया का ओपेक के साथ एक एनर्जी पे कन्वर्सेशन हुई है, एनर्जी पे एक समिट हुई है, डायलॉग कॉन्क्लेव हुआ है, मीटिंग हुई है, तो वो वर्चुअली वर्चुअली समझते हैं, ऑनलाइन हुई है। ठीक है, अब ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के हिसाब से ओपेक कंट्रीज क्या है, ओपेक कंट्रीज यानी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। बार बार इसकी फुल फॉर्म बोले आपके दिमाग में बैठ जाएगी, याद या रटने की जरूरत नहीं है, खुद आपको याद होगी वो, ठीक है, जब हम बार बार इस चीज को समझ के पढ़ेंगे, राइट। सो ओपेक कंट्रीज माइट फेस्ड शार्प डिमांड फॉल ड्यू टू अ रिसेंट सर्ज इन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम द कंट्रीज लाइक USA, नॉर्वे एंड गुआना। क्या बात हो रही है यहाँ पे, एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की, जिसके हिसाब से जो ओपेक कंट्रीज करती क्या है, पेट्रोलियम ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, तो एक्सपोर्ट करती हैं तो उनको पैसा आता है, इनका बिजनेस चल रहा है। लेकिन अब हुआ क्या, रिसेंटली USA, नॉर्वे, गुआना ऐसी कंट्रीज में भी जो है ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से ओपेक कंट्रीज को सेटबैक लग सकता है, लॉस हो सकता है काफी बड़े अमाउंट पे। ये थी न्यूज, ठीक है। अब हमने जिक्र सुना है कई बार कि ओपेक प्लस कंट्रीज का कुछ रहता है, तो वो क्या होती हैं, ओपेक प्लस कंट्रीज क्या होती हैं, द नॉन ओपेक कंट्रीज, मतलब जो ओपेक की मेंबर नहीं है वो सारे देश, विच एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल आर टर्म्ड एज ओपेक प्लस। समझ रहे हैं, ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं वो सारे देश ओपेक के मेंबर्स हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो पेट्रोलियम को, ऑयल को, क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट तो करती हैं लेकिन वो ओपेक की मेंबर नहीं है। इस तरह की कंट्रीज को बोलते हैं ओपेक प्लस, ठीक है। इसमें यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, ब्रूनी है, कजाकिस्तान कैपिटल अस्ताना, मैक्सिको कैपिटल मैक्सिको सिटी, मलेशिया कोलालमपुर, है ना। सो ब्रूनी, कजाकिस्तान, मैक्सिको, मलेशिया, ये ओपेक प्लस कंट्रीज हैं, मतलब ऐसी कंट्रीज हैं जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट तो करती हैं बट ओपेक की मेंबर नहीं है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, अब आज का लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं एंड देन हमारा वीडियो कंप्लीट। सो ओपेक मेंबरशिप इज ओपन टू एनी कंट्री दैट इज अ सब्सटेंशियल एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। ओपेक की मेंबरशिप ऐसा नहीं कि 13 मेंबर्स हैं हो गया, कोई और इसको ज्वाइन नहीं कर सकता। इनकी मेंबरशिप बिल्कुल अच्छे से खुली है, आप चाहें तो वहां पे मेंबर बन सकते हैं, बट एक ही कंडीशन है कि आप एक्सपोर्टर होने चाहिए ऑयल के, क्योंकि वहां पे ऑयल से रिलेटेड बातें होंगी, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, इससे रिलेटेड ही बातें होंगी, इससे रिलेटेड ही पॉलिसीज बनेंगी। तो अगर कोई कंट्री पेट्रोल एक्सपोर्ट ही नहीं करती, वो इसका मेंबर बन भी गई तो वो क्या ही करेगी वहां पे, है ना। चलिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ऑफ द डे हुआ कंप्लीट। अब देखिए काफ़ी टॉपिक्स मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने पढ़ा दिए हैं, बट अभी भी काफ़ी बचते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही तो ऐसा टॉपिक है जो खत्म ही नहीं होगा, उसके बाद अवार्ड्स करेंगे, काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। बट अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो टॉपिक्स रह गए हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है मेरे माइंड से स्लिप हो गए हो, है ना। अभी हमें कॉमनवेल्थ पढ़ना है, ओलंपिक्स पढ़ना है, वो तो ज़रूरी है, समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, वो सब पढ़ेंगे। बट आपके दिमाग में कोई है टॉपिक्स तो मुझे बताएं, क्योंकि मेरा टारगेट है कि पहले 2-3 महीने में मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊं, उसके बाद फिर हम लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।